अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 9 में हम लोगों ने पढ़ना है तफ़ाल के बुलंद तरीन, पस्त तरीन और ख़मदार नुकात। ठीक है, इसमें हम लोग अपने फंक्शंस का मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन रीड करेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 9 का जो फ़र्स्ट टॉपिक है वो है मेयारी इक़्तिदार बामुकाबला इंतहाई इक़्तिदार। ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यूज़ वर्सेस एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि मुआशियात चॉइसेस का नाम है, इंतखाब का इल्म, द साइंस ऑफ चॉइसेस। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बातें क्लास में भी बताई थी कि जब हमारे पास बंडल ऑफ गुड्स हों तो उसमें से अपने बजट के हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करने को हम लोग इकनॉमिक्स, स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया कि जब मुआशी प्लानिंग की जाती है तो उसमें किसी भी मखसूस चीज़ की ख़ास मिक़दार का तयन करना। ठीक है, जैसे हम लोग फर्म्स के लिहाज से अगर पढ़ते हैं कि उन्होंने जब फर्म काम करती है तो वो कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करती है, तो उन चीज़ों वो ये तय करना कि वो कितनी मिक़दार प्रोड्यूस करेगा और कितना उस पर प्रॉफिट होगा, तो वो इसका ये एक मखसूस प्लानिंग होती है कि वो कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करेगा तो जिससे उसकी जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, या फिर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस करे जिस पर उसकी लागत जो है, कॉस्ट है, वो मिनिमम आए। ठीक है, तो इसको वो कई मुतबादल तरीक़ों से अपनी प्लानिंग करता है। इसमें जो बेहतरीन मेयार का इंतखाब होता है उसका वो ऑप्टिमम प्रोसेस होता है। ठीक है, कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में से ऐसी जोड़े का इंतखाब करना जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे। ठीक है, तो इल्म माशियत में मुतबादल मकासद का हसूल का एक मेयार ये है कि या तो वो बुलंद तरीन सतह तक रसाई हासिल कर ले, जैसा कि हम जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो मोस्टली फर्म्स यहाँ हर एक फर्म टोटली जो ओवरऑल फर्म्स होती हैं उनका बेसिक मकसद यही होता है कि वो उनका प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। या फिर जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं, जब भी कोई सारिफ मार्केट जाता है तो उसका बेसिक मकसद यही होता है कि जो उसकी यूटिलिटी है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम का पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट है कि जब कोई फर्म कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है तो उसकी ये कोशिश होती है कि जब वो चीज़ को प्रोड्यूस करे तो उसकी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। ठीक है, ये मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि यहाँ टॉपिक में दिया है, इंतहाई इक़्तिदार मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज़, बहुत मतलब उसका जो हायर पॉइंट और उसका लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, उसको हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। तो मेयारी इक़्तिदार तो वो वैल्यू होगी ना जो बेहतर हो, जो ओवरऑल चीज़ों में सबसे बेहतर हो, वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हो सकती हैं। वो एक्सट्रीमली हाई वैल्यू भी हो सकती है आपके लिए बेहतर, और एक्सट्रीमली लो वैल्यू भी आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो अगर एक्सट्रीमली हाई वैल्यू है तो फर्म के हिसाब से वो प्रॉफिट की वैल्यू होगी, प्रॉफिट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो वह बेहतर है। अगर हम एक्सट्रीम वैल्यू की बात करें और वो लोएस्ट वैल्यू है तो वो कॉस्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने बताया है कि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम तसव्वुरात से मुतल्लिका मसाइल को आम तौर पर एक ही सफ़ में रखते हैं। इनमें बेहतरीन की तलाश को हम बोलते हैं मतलब आगे रखा जाता है, उसको अपने नज़र में रखा जाता है। ठीक है, तो मैथमेटिकल वे से मैक्सिमा और मिनिमा का जो पॉइंट है उनको जो रियाजी दान है वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तो ऑप्टिमाइजेशन का जो प्रोसेस है वो अपनी पसंद की ऐसी इक़्तिदार का इंतखाब करना है जो ख्वाहिश करदा की इंतहाई कदर हो। ठीक है, यानी एक्सट्रीम वैल्यू हो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कारोबारी फर्म मुनाफे की बात करेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ जाना चाहेगी, जिसमें जो उसकी प्रॉफिट की इक्वेशन है वो ये बनती है। ठीक है, आगे है का दरमियानी फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट की इक्वेशन बताई है। प्रॉफिट की इक्वेशन है प्रॉफिट की इक्वेशन है ज़्यादा से ज़्यादा की सूरत में जब कुल हासिल यानी कि रेवेन्यू और जो उसकी कॉस्ट है उनकी दरमियानी फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो
उसको हम लोग उसका प्रॉफिट, जाहिर सी बात है जब जो वो पैसे हासिल कर रहा है वो उसमें से उसकी लागत माइनस कर दी जाएगी, तो अगर वो वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो उसका प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हम लोगों ने डिटेल से अपनी क्लास के लेक्चर्स में पढ़ी थी, तो इस इक्वेशन को आप लोग जानते हो, ठीक है। ये प्रॉफिट का साइन है, प्रॉफिट क्यू इसलिए लगाया जा रहा है साथ के क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं क्यू। अच्छा, प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी, तो ये हमारी प्रॉफिट की इक्वेशन है। मियारी कदर का मसला ये है कि पैदावार की ऐसी मिकदार का तयन किया जाए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा दे। यहाँ ये बात गौर है कि मुनाफे की मियारी हद बिलहाज तारीफ बुलंद तरीन नुक्ता होगी, और जब हम मिनिमम पॉइंट की बात करेंगे तो वो होगी कम तरीन लागत, ठीक है। तो वो जब हम मिनिमम पॉइंट की बात करते हैं तो वो होती है कॉस्ट की वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम को रीड करेंगे कि जब हम लोग मैथमेटिकल वे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनमें मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करने का क्या मेथड है और मिनिमम पॉइंट फाइंड करने का क्या मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रीड करना है बुलंद तरीन नुकात। तो बुलंद तरीन मतलब मैक्सिमम पॉइंट या मैक्सिमा, जिसको इंग्लिश में मैक्सिमा बोला जाता है, वो कैसे फाइंड किया जाता है। किसी तफ़ाल के ग्राफ पर जो ज़ाहिरी सी बात है कि जब हम मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करते हैं तो ग्राफ में जो हायर पॉइंट होगा, तो ये आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो उसका हायर पॉइंट है, किसी भी चीज़ का हायर पॉइंट होता है तो वो उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है, और इससे बाद वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर ये आप इसकी डायग्राम देखें, यहाँ पर ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है और इसके बाद वो गिरने का रुझान रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा, ये जो पॉइंट है जहाँ पर जो मैक्सिमा का जो हायर पॉइंट है जिसको उन्होंने ई से डिनोट किया है, उस पर अगर वो एक टेंजेंट लगाते हैं तो वो आप देख सकते हैं कि जो उसका नुक्ता होगा वो साकिन होगा, ठीक है। इसको साकिन बोला जाता है क्योंकि उसके बाद वो ही एक मैक्सिमम पॉइंट है। उससे पहले जो वैल्यूज़ थी वो ऊपर की तरफ जा रही थी और उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं वो डाउन टूवर्ड जा रही हैं। तो इसी तरह से इसको हम लोग स्टेशनरी वैल्यूज़, क्रिटिकल वैल्यूज़ या एक्सट्रीम वैल्यूज़ बोलते हैं। ऐसे नुकात पर तफालका, तो इसकी फ़र्स्ट कंडीशन है जिसको हम लोग नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। जो उसकी फ़र्स्ट कंडीशन है उसमें उसका डेरिवेटिव, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो ज़ीरो के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ये एक इक्वेशन ली है, उसकी वैल्यूज़ फाइंड करके ये डायग्राम बनाई है, ठीक है। आप लोग इसको देख सकते हो। अच्छा, इसके बाद यहाँ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है डायग्राम की। डायग्राम के मुताबिक जब x इज़ इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या है 4, जो कि ग्राफ पर y की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत है और इसके बाद दोनों तरफ की कीमतें इससे कम हैं, तो यही इसका बुलंद तरीन नुक्ता है और इसे हम साकिन नुक्ता भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं निस्बती और मुतल्लक बुलंद तरीन नुकात, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है। रिलेटिव, अब मतलब इन दोनों की डेफिनेशंस देखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तवाल के ग्राफ पर एक ही बुलंद तरीन नुक्ता हो, इसमें बैक वक़्त कई इंतहाई बुलंदी के नुकात हो सकते हैं। इनमें से ग्राफ पर जो सबसे ज़्यादा बुलंद तरीन नुक्ता होगा वो क्या होगा, वो होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। जैसा कि उन्होंने डायग्राम में दिखाया है, ये जो पॉइंट सी है ये बाकी ए और एफ़ के कंपैरिजन में हायर पॉइंट है, तो इसको हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट है रिलेटिव मैक्सिमा, वो क्या होगा, लेकिन अगर कोई नुक्ता अपने इर्द गिर्द के सब नुकात से बुलंद तरीन हो तो इसे निस्बती बुलंद तरीन नुक्ता कहते हैं, यानी कि रिलेटिव। इसका कंपैरिजन हम इन दोनों से नहीं करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया है नुक्ता ए और नुक्ता एफ़ में, ठीक है। तो ए का या फिर एफ़ का कंपैरिजन हम सी या इन तीनों से नहीं कर रहे हैं, इसका हम अलग से ही कंपैरिजन कर रहे हैं कि इसकी जो अपनी वैल्यूज़ हैं जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ऐसे जा रही हैं, ये अपनी इर्द गिर्द की वैल्यू की निस्बत सबसे हायर पॉइंट है, ठीक है। तो हम ए एफ़
सी बी ये अपने इर्द गिर्द की वैल्यूज़ की निस्बत हायर पॉइंट है, तो हम इसको रिलेटिव पॉइंट बोलते हैं या रिलेटिव मैक्सिमा बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से इन दोनों का कंपैरिजन कर लेना है। जो मैं फिर से एक बार बता रही हूँ कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है वो दूसरे जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैं उनसे कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन जो रिलेटिव मैक्सिमा होता है वो उसकी अपनी ही इर्द गिर्द की वैल्यू से उनका कंपैरिजन किया जाता है, तो वो फाइंड किया जाता है। जैसे ये बहुत सारे ग्राफ्स हैं ना, तो हम अगर एक जनरल ग्राफ लें तो इसी की वैल्यू का अगर हम फाइंड करें तो ये हमारा रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं बुलंद तरीन नुकात की बुनियादी शराइत। ठीक है, वो बेसिक कंडीशंस जो हम लोग रिलेटिव मैक्सिमा में रीड करते हैं या होनी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे भी आप लोग रीड करोगे कि हम लोग जब भी मैक्सिमा फाइंड करते हैं तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड नहीं किया जाता। मोस्टली जब भी बात की जाती है रिलेटिव मैक्सिमा की ही बात की जाती है, मतलब एक इंडिविजुअल डायग्राम का जो ग्राफ होता है उसी की बात की जाती है। तो हर जगह आप देखेंगे कि उन्होंने रिलेटिव मैक्सिमा का ही जिक्र किया होगा। तो रिलेटिव मैक्सिमा फाइंड करने का क्राइटेरिया क्या होता है कि इसकी दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के बराबर हो और दूसरा डेरिवेटिव उसका 0 से कम हो। ठीक है, तो अब आगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें देखोगे कि जब हम जो बुलंद तरीन पॉइंट फाइंड करते हैं तो जो उसकी फ़र्स्ट कंडीशन है वो होती है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर हो और दूसरा डेरिवेटिव उसका 0 से कम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पस्तरीन नुक्ता यानी कि मिनिमा वैसे ही पॉइंट हैं जैसे हम लोगों ने मैक्सिमा के पॉइंट्स पढ़े हैं। इसमें ठीक है, वो बुलंद तरीन पॉइंट था तो हम उसका हायर पॉइंट लेते थे डायग्राम में। ये लोअर पॉइंट है तो हम इसका जो कम से कम पॉइंट होगा वो फाइंड करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो इन्होंने ये ग्राफ की इक्वेशन की मदद से इन्होंने ये ग्राफ फाइंड किया है। ठीक है, इसमें उन्होंने बता दिया है कि जो टी है उसकी वैल्यू सबसे कम है, उस वैल्यू के बाद जो है वैल्यूज़ बढ़ना शुरू कर देती हैं, तो उसको हम लोग मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। इसी तरह से इन्होंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट मिनिमा की डेफिनेशन दी है। ठीक है, और इन्होंने उसको उसी ग्राफ से बताया है जो डायग्राम नंबर 2 है, ये वाली जो बुलंद तरीन नुक्ता के लिए यूज़ की गई थी। इसमें इन्होंने बी और जो डी का है कॉन्सेप्ट उसी को बताया है कि ये हमारे पास पस्तरीन नुकात हैं। पस्तरीन में ये जो डी है वो एब्सोल्यूट मिनिमा है और जो बी है वो रिलेटिव मैक्सिमा है। ठीक है, इसके बाद अच्छा उन्होंने इसकी कंडीशंस बताई हैं, पस्तरीन नुकात की कंडीशंस। अच्छा, अब आप लोगों ने याद क्या करना है, ये इसकी कंडीशन बुलंद तरीन और पस्तरीन की जो कंडीशंस हैं वो एक जैसी हैं और इनमें बेसिक डिफरेंस है सेकंड कंडीशन यानी कि सफिशिएंट जो कंडीशन है उसकी वैल्यू का। ठीक है, इसमें पस्तरीन नुक्ता में जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो 0 के बराबर होता है और जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप जो हमारे पास मैक्सिमा का पॉइंट था उसमें 0 से कम की वैल्यू आएगी सेकंड डेरिवेटिव में और इसमें 0 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब इसमें जो मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चन इस तरह से किए जाते हैं कि आप लोगों से पूछा जाता है इस क्वेश्चन में बताएं कि जो पॉइंट है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ठीक है, तो आप लोगों ने फाइंड कैसे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 के इक्वल करना है जो कि हमारी नेसेसरी कंडीशन होगी, और जो बाद में आपने जब सेकंड डेरिवेटिव लेना है तो आपने उसकी वैल्यू का कंपैरिजन करना है 0 से। अगर वो 0 से कम होगी तो हम बताएंगे कि ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का है, और जब ये वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी तो हम बताएंगे कि ये वैल्यू है मिनिमा की। ठीक है, तो इससे इस लेक्चर यहीं तक है हमारा। आप लोगों ने इसकी जो एग्जांपल हैं, जो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल है मिनिमा की और मैक्सिमा की, उनको देखना है। अभी आप लोगों ने उसको नीट नहीं करना, आप लोगों ने कंपैरिजन करके देखना है कि इनके आंसर्स ऐसे ही हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने थ्योरी पढ़नी है और इनकी जो कंडीशंस हैं उनको याद रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।